अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सामिन व नाज़रीन, आज सजदे के अहकाम और दुआएं इंतहाई इख्तिसार के साथ आपके सामने पेश की जा रही हैं। कौमा, जब रुकू से हम उठे और उसके बाद हमने कौमा के कुछ मसाइल देखे और उसके बाद हमने सजदे के लिए जब जाना है तो उसका तरीका क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में जब सजदे के लिए जाना है तो सहीह बुखारी के अंदर आता है, हमने अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाना है और झुकते वक्त ज़मीन पर पहले दोनों हाथ रखने हैं और उसके बाद घुटने रखने हैं। ये सुनन नबी दाऊद के हदीस नंबर 840 में ये बात मौजूद है। सजदे में 7 अदा 7 चीज़ें ज़मीन पर लगेंगी। एक पिशानी जिसमें नाक भी शामिल है और माथा भी है, और दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पाँव की उंगलियां, यानी पाँव है और उसकी ये इस तरह उंगलियां लगेगी। तो ये 7 चीज़ें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे इन 7 चीज़ों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। और इसी तरह ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहीह बुखारी के अंदर फरमान मौजूद है और हदीस नंबर 812 है। सजदे में दोनों हाथ कहाँ रखने हैं? हदीस में आता है या तो कंधों के बराबर रखेंगे या फिर कानों की लो के बराबर, जैसे रफ़ल यदैन है। इसी तरह सजदे में हाथ या हमारे अपने कंधों के बराबर होंगे ज़मीन पर, या इसी तरह कानों के बराबर हम रखेंगे। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनन नबी दाऊद और हदीस नंबर 723 में ये बात मौजूद है। इसी तरह हालत सजदा में दोनों कदम खड़े होंगे और पाँव की उंगलियों के सिरे क़िबले की तरफ मुड़े हुए होंगे, यानी इस तरह दोनों पाँव खड़े हैं और ये सिरे जो हैं वो इस तरह मुड़े हुए हैं और ये इस तरह होने चाहिए। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 486 में मौजूद है। सजदे में बाजू ज़मीन से उठाकर रखें। ये जो बाजू हैं ये ज़मीन पर नहीं लगने चाहिए, बल्कि इस तरह जो है वो ज़मीन पर उठाकर रखें ज़मीन से, और पहलुओं से दूर रखें। पहलुओं के साथ नहीं मिलने चाहिए बल्कि पहलुओं से दूर रखने चाहिए सजदे में। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सहीह बुखारी हदीस नंबर 828 में मौजूद है। इसी तरह पेट जो हमारा है ये हमारी रानों से जुदा होना चाहिए और इसी तरह सीना भी ज़मीन से ऊंचा होना चाहिए, ना तो हमारी रानों के साथ टच हो और ना ही ज़मीन के साथ ये लगे। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही मुस्लिम में हदीस नंबर 493 में मौजूद है। इसी तरह सजदे में दोनों पाँव की एड़ियों को मिलाना चाहिए, यानी ये पाँव हैं तो अलग-अलग नहीं होने चाहिए बल्कि मिले हुए होने चाहिए इस तरह। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही इब्ने खुदैमा के अंदर मौजूद है और हदीस नंबर 654 पर मौजूद है। इसी तरह तकिए वगैरह पर सजदा करना जायज़ नहीं है। ये हदीस सुननुल कुबरा के अंदर हदीस नंबर 3669 में ये बात मौजूद है। मर्दों और औरतों के तरीक़ा सजदा में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का एक ही है, दोनों एक ही अंदाज से करेंगे जो अभी हमने मसाइल देखे हैं उनके मुताबिक। आइए हम इंतहाई इख्तिसार के साथ सजदे की दुआओं की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहली दुआ सुब्हान रब्बियल आला जो अक्सर पढ़ी जाती है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही मुस्लिम में हदीस नंबर 772 में मौजूद है। इसी तरह एक दुआ है सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, जो हम रुकू में देख चुके हैं। ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सहीह बुखारी हदीस नंबर 794 में मौजूद है। रुकू में भी था और सजदे में भी ये दुआ पढ़ी जाती। इसी तरह सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, हम रुकू में भी देख चुके हैं और सजदे के अंदर भी सही मुस्लिम हदीस नंबर 487 में ये बात मौजूद है। इसी तरह एक दुआ है अल्लाहुम्मा इग़फिरली ज़म्बी कुल्लहू दिक्कहू व जिल्लहू व अव्वलहू व आखिरहू व अलानियतहू व सिर्रहू। इसमें बहुत अहम दुआ है कि अल्लाह ताला से दुआ की जाती है, अल्लाह मेरे बड़े छोटे
اور پہلے اور پچھلے اور ظاہر اور باطن تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اسی طرح ایک دعا ہے سبحان ذل جبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، ایک یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ایک یہ دعا ہے، یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ تو اس طرح یہ 6 دعائیں آپ کے سامنے میں نے رکھی اور کچھ احکامات ہیں اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں تو ہم کوشش کریں اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھیں، چونکہ آپ کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو یہ جو حدیث ہم نے دیکھی ہیں آپ خود بھی کوشش کریں، دوسروں کو بتائیں، آگے شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔